हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 5 है हमारा। और पूरे जो क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो नंबर 5 आप देख रहे हैं तो उससे पहले जो है वीडियो नंबर 4 ज़रूर देख लेना। हाँ, आगे के नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में देख सकते हैं, लेकिन वीडियो नंबर 4 तो आपको इससे पहले देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा वो भी बता दूँ। क्योंकि वहाँ पे मैंने सैलरी जो है उसके बारे में डिस्कस किया है कि जब भी मैं आपको बोलूँ सैलरी वर्ड्स, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी है। बेसिक पे लेना है, डीएनएस अलाउंस या लेना है, फुल पार्ट लेना है या रिमेनिंग पार्ट लेना है, सब कुछ डिस्कस किया है। तो प्लीज़ वो पहले वीडियो देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है। तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो शुरू कीजिए ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो वीडियो नंबर 4 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उससे पहले एक प्रोविज़न है जो क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस होगी। अब कौन सी प्रोविज़न है? लीव एनकेसमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, ये कैसे पता चलेगा कि ये लीव एनकेसमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर गुप्ता जो है रिटायर हो रहे हैं। उन कितने सालों की सर्विस उन्होंने दी है? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स की सर्विस दी है। और यहाँ पे देखा है रिसीव लीव सैलरी, मतलब कि यहाँ पे पता चल जाता है कि लीव एनकेसमेंट का क्वेश्चन है। अब लीव एनकेसमेंट कैसे होगा और क्या इसकी प्रोविज़न होगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखिए लीव एनकेसमेंट सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब कि वीडियो पार्ट 4 में डिस्कस किया था, सेम टू सेम वही है। कुछ प्रोविज़न भी सेम टू सेम है। जैसे कि वहाँ पे ग्रेजुएटी अगर सर्विस टाइम में मिले आपको, मतलब कि आपकी सर्विस चालू है और ग्रेजुएटी मिलती थी, तो क्या होता था? फुल्ली टैक्सेबल। उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा है। लीव एनकेसमेंट अगर आपकी सर्विस जो है ड्यूरिंग द सर्विस आपको मिलती है तो फिर वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, वहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिला। लेकिन अगर आपका रिटायर हो चुका है, सुपर एन्यूएशन वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन रिटायरमेंट है, ऐसा कुछ कोई है, तो वहाँ पे आपको कुछ जो है एग्जाम्पशन मिल सकती है। लेकिन वहाँ पे देखिए एक देखना है चीज़ कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भैया उसको तो मतलब मिठाई मान लो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो भैया कुछ ना कुछ तो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पशन की बात करी है। यहाँ पे 4 प्रोविज़न आपको ध्यान में रखना है। और 4 प्रोविज़न में से जो भी अमाउंट आपको सबसे लीस्ट निकल के आएगा, सबसे कम निकल के आएगा, उससे आपको जो है जितनी भी लीव एनकेसमेंट मिली है उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है। और बाकी जो बचेगा वो हो गया आपकी टैक्सेबल लीव एनकेसमेंट। बात समझ में आ रही है? ये तो क्वेश्चन में देखेंगे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में तो ये पूरे का पूरा मैंने क्वेश्चन ही ले लिया है, देख लीजिए आप। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी आप सुनिए। तो सबसे पहली लिमिट जो है, 4 लिमिट है यहाँ पे, 4 आपको प्रोविज़न कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहली तो स्टेट्यूटरी लिमिट है, आपको सीधे सीधे याद रखनी है। जैसे कि ग्रेजुएटी में कितनी हुई थी? हाँ जी, 20 लाख। तो यहाँ पे 3 लाख आपकी स्टेट्यूटरी लिमिट है। सबसे पहले लिखिए 3 लाख। दूसरा लिखिए आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, वो क्वेश्चन में ही दे रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया तो यहाँ पे भी दे रखा है, देखिए 5 लाख रुपीज़ कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 5 लाख। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में ही दे रखते हैं। तो ये पहली दो जो है, पहली दो प्रोविज़न तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगी। दूसरी, अब तीसरी प्रोविज़न की बात करते हैं। ठीक है, 10 मंथ वाली। देखिए, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने लिख भी दिया है, फॉर्मूला इतना ही है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 इंटू करना है 10 मंथ एवरेज सैलरी। अब अगर वीडियो पार्ट 4 आपने देखा है तो आपको पता चलेगा कि जब भी मैं बात करता हूँ एवरेज सैलरी की, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी? सारी। मतलब कि बेसिक पे होगा, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे 60% है। और कमीशन, कमीशन भी होगा। कमीशन की फुल डिस्कशन वहाँ पे करी थी। तो ये कमीशन हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? वीडियो नंबर 4 में बिल्कुल डिस्कस किया था, आप जरा सा देख लेना प्लीज़। तो बस ये जो सैलरी है, बेसिक पे है, डीएनएस अलाउंस है और कमीशन आपको यहाँ पे लेना नहीं है। ठीक है। तो सबका टोटल लगाना है, उसे 10 मंथ में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 10 करना है, मतलब कि आपकी एवरेज सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद आपको इंटू 10 करना है, यहाँ पे लिखा है ना, इंटू 10 वापस करना है। ठीक है। तो बस इसी तरीके से है, ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन में देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए, पर लिख लेना ये ज़रूर, ये फॉर्मूला ज़रूर लिख लेना, आपको दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ कंडीशन क्या है। फोर्थ आपको प्रोविज़न आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। पहले तो आपको पता चल गया कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जम्प्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको 4 चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट जो है आपकी स्टेट्यूटरी लिमिट है 3 लाख रुपीज़। दूसरा आपको जितनी अमाउंट रिसीव हुई है। तीसरा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है, 10 मंथ एवरेज सैलरी निकालना है और इंटू 10 कर देना है। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, नाम से तो कोई लेना देना नहीं है, रिटायर हो रहे हैं। अब 20 ईयर्स की उन्होंने सर्विस दे रखी है और यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव हुआ है लीव एनकेसमेंट का 5 लाख रुपीज़ है।
तो सबसे पहली जब भी हमें पता चल गया कि लीव एनकैशमेंट का है तो सबसे पहली प्रोविज़न तो हमारी क्या थी, 3 लाख रुपीज़। तो आंसर में सबसे पहले तो लिख देंगे 3 लाख रुपीज़ जो हमारी स्टेट्यूटरी लिमिट है। दूसरा क्या था, जो अमाउंट रिसीव हुआ है आपको, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 5 लाख, तो वो भी 5 लाख लिख देंगे। अब आगे पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे दे रखा है बेसिक सैलरी, बेसिक पे मतलब कि, और बेसिक पे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि 1000 जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है 1/4/2021 से, ठीक है, 1 अप्रैल। अब यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन, ये जो 5000 है पर मंथ वो तो 1/12 के है, ठीक है, 1 दिसंबर की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि ऑब्वियसली ये 1000 इंक्रीज़ है तो इसमें 1000 इंक्रीज़ ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। मतलब कि सीधे सीधे बात करूँ तो 1/4 जो है उससे पहले आपकी जो बेसिक पे कितनी हुई होगी, 4000, समझ रहे हैं। ये तो 1 दिसंबर की है, 1 दिसंबर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, और 1 दिसंबर तो जो है 1/4 के बाद ही आएगा, 1/4 के बाद है तो 5000, मतलब कि 1000 इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो 1/4 से पहले पहले जो है हमारी जो बेसिक पे थी वो 4000 रुपीज़ थी, ये यहाँ पे कहा गया है। फिर से एक बार डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डीएनएस अलाउंस दिया रखा है, लेकिन हमें तीसरी जो हमारी कंडीशन है वो प्रोविज़न है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एवरेज सैलरी निकालनी है। तो एवरेज सैलरी में क्या क्या आएगा, एवरेज सैलरी में आएगा बेसिक पे, ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे दे रखा है 5000। लेकिन बेसिक पे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो बेसिक पे लेना है लीव एनकैशमेंट के केस में, आपका जब भी रिटायर होता है जिस दिन भी, उससे प्रीसीडिंग, एग्जैक्ट प्रीसीडिंग आपको 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है, मतलब कि बेसिक पे लेनी है, ठीक है। एग्जैक्ट अगले 10 मंथ, मतलब कि यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर दे रखी है तो 1 दिसंबर के ही प्रीसीडिंग 10 मंथ की आपको सैलरी लेनी है। कोई भी सैलरी नहीं चलेगी, प्रीसीडिंग 10 मंथ ही लेने हैं। याद रखना, लीव एनकैशमेंट के केस में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारे लीव एनकैशमेंट का है ना, तो फिर उसकी बात कर रहा हूँ। तो एग्जैक्ट आपको जो है प्रीसीडिंग 10 मंथ की लेनी है सैलरी। अब कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए यहाँ पे 1/12 से आगे के 10 मंथ आपको लेने हैं, मतलब कि 11, ठीक है, कितना हो गया, देखिए 11 होगा, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, हाँ बस 2 तक होगा, 10 मंथ हो गए, मतलब कि 2 से 11 तक जो है आपके कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखी थी, अब काम आएगी कि 1000 जो है वो तो 1/4 से हो चुका है, हमें यहाँ पे लेनी है सैलरी 1/2 से, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, हमें यहाँ पे लेना है सेकेंड मंथ से जो है आपको लेना है 11th मंथ तक, ठीक है, तब भी तो 10 मंथ हो गए, और एग्जैक्ट इसके आगे के 10 मंथ, तो ये आगे के 10 मंथ तो यही हुआ, ठीक है, नवंबर और यहाँ पे फरवरी, तो फरवरी से नवंबर तक। लेकिन यहाँ पे बोला है कि फरवरी जो अप्रैल आपका शुरू हुआ वहाँ से तो आपका 1000 जो है वो बेसिक पे इंक्रीज़ हो चुका था, लेकिन सीधी सी बात है कि जो मंथ फरवरी है और अप्रैल में तो आपका हो चुका, मतलब कि फरवरी और यहाँ पे मार्च, फरवरी और मार्च जो है आपका कितना अमाउंट रहा होगा, 4000, समझ रहे हैं, 2 महीने आपका 4000 अमाउंट रहा, और जैसे ही अप्रैल शुरू हुआ वहाँ से आपका 5000 अमाउंट हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे, 4000 इंटू 2 मंथ, क्योंकि तो 2 ही मंथ आपका जो है 4000 रहा था बेसिक पे, और बाकी के कितने बचे, 8 मंथ, तो 8 इंटू करेंगे 5000, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा है 5000 इंटू 8 और 4000 इंटू 2, ठीक है, समझ रहे हैं आप। फिर से एक बार देख लेना, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे प्रीसीडिंग 10 मंथ ही लेने हैं, और कोई किसके प्रीसीडिंग, जब भी आप रिटायर हुए, तो 1/12 को रिटायर हुए तो उसके अगले 10 मंथ लेने हैं, ठीक है। तो मंथ ऑफ 11 आएगा, 10 आएगा, ऐसे करके सेकेंड तक मंथ आएंगे, और 10 मंथ आपके हो रहे हैं। और सेकेंड और थर्ड मंथ में तो आपकी जो है बेसिक पे 3000 रही होगी, क्योंकि इंक्रीज़ कब से हुई है, 1/4 से, ठीक है। तो पहले 2 मंथ आपकी 4000 बेसिक पे रही होगी, और बाकी के जो है वो आपकी 5000, ठीक है। डीएनएस अलाउंस दिए रखा है 60% लेना है, तो यहाँ पे देखिए 3000 इंटू 60%, ठीक है, 3000 इंटू 60%, और बेसिक पे नहीं लेना है। अब बेसिक पे क्या, कमीशन नहीं लेना है, ठीक है, क्यों नहीं लेना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किया था, प्लीज़ आप वो देख लेना, यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10 मंथ की आपको एवरेज लेनी है, तो बेसिक पे तो हमने 10 मंथ का ले लिया है ना, 5000 इंटू 8 और 4000 इंटू 2, 10 मंथ का ले लिया। अब यहाँ पे बारी आती है डीएनएस अलाउंस की। डीएनएस अलाउंस हमारा जो है 3000 इंटू 60% तो हमने कर दिया, लेकिन ये पर मंथ के हिसाब से है, तो इंटू 10 करेंगे तो 10 मंथ का आ जाएगा, और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारी एवरेज आपकी जो है सैलरी आ जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा जो फॉर्मूला था, यहाँ पे देख लीजिए 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी थी,
ठीक है। तो ये तो हमने निकाल ली 10 मंथ की एवरेज सैलरी, ठीक है। अब करना क्या था, इंटू 10 करना था, यहाँ पे लिखा है ना इंटू 10 करना है, तो यहाँ पे देखिए इंटू 10 करा हुआ है, तो आइए आपका आंसर आ जाएगा 66,000, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट कंडीशन थी हमारी वो डिस्कस करते हैं, कैश इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि 480 डेज जो है वो आपने जो है लीव अवेल करी है, ठीक है। जबकि आप एंटाइटल कितने थे, हर साल आप 30 दिन जो है 30 डेज जो है आप लीव ले सकते थे, ठीक है। तो जैसे कि देखा जाए आपने 20 सालों की सर्विस दी है, तो एक साल में जो है आप 30 दिन जो है ले सकते हैं। तो 20 इंटू 30 कर दूँ तो टोटल आप कितने डेज अवेल कर सकते थे, हॉलीडे मना सकते थे, वो आ जाएगा, कितना आएगा 600। तो सीधी सी बात है 600 जो है आप लीव अवेल कर सकते थे, लेकिन आपने ली कितनी, सिर्फ और सिर्फ 480 डेज आपने छुट्टी ली है, बाकी के ऐसे जाने दिए, तो ऐसे जाएगा नहीं, उसके भी आपको अमाउंट मिलेगा। ये जो फोर्थ प्रोविज़न है वहाँ पे उसकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन के लास्ट में जो है आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि ही इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही इज़ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको पता ही है फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट लिखना है कि ये जो 5 लाख मिले हैं -5 लाख करने हैं, क्योंकि फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है, कोई टैक्स नहीं होता है यहाँ पे, वो तो देख लीजिए, ठीक है। इसे डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने ऑलरेडी ऐसे बता दिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कुछ टैक्स नहीं होता है, लेकिन लिखना जरूर है इस तरीके से। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इस तरीके से लिख के आना है, ठीक है। हम बात कर रहे थे अभी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जिसमें हमने यहाँ पे लिख लिया, पहली हमारी स्टेट्यूटरी लिमिट थी 3 लाख, अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, दूसरी प्रोविज़न हमारी रिसीव अमाउंट थी 5 लाख रुपीज़ रिसीव हुई, तीसरी हमने 10 मंथ एवरेज सैलरी ली, इंटू 10 किया तो 66,000 आया, और फोर्थ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब फोर्थ कैसे कैलकुलेट होगा देख लीजिए। देखिए करना क्या है, पहले तो आपको जो है जितना भी डेज आपको अवेल्ड था, आप जो है एज अ हॉलीडे आप मना सकते थे, कितना था 600, लेकिन आपने लिया कितना 480, मतलब कि कितना कम लिया, 600 आपने दिया गया था डेज, और आपने लिया कितना ओनली एंड ओनली 480, मतलब कि 120 डेज जो है आपने काम करा, जबकि आप वो हॉलीडे मना सकते थे, ठीक है। तो आप जो भी अमाउंट यहाँ पे निकल के आया जो आपने एज अ लीव नहीं ली, उसे आपको मंथ में कन्वर्ट करना है। ये तो डेज में है ना, यहाँ पे देखिए 480 डेज है, ये भी डेज में है, ठीक है। तो डेज में है ना, तो उसे मंथ में कन्वर्ट करना है। मंथ में कैसे कन्वर्ट होगा, उसे डिवाइड बाई 30 कर देना है, सिंपल सी बात है, मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 120 डिवाइड बाई 30 करना है, ठीक है। तो ये आपका मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है जो आपने ऊपर एवरेज सैलरी ली थी वो लेनी है, मतलब कि इतना ही पार्ट लेना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इंटू 10 नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एवरेज सैलरी लेनी है 10 मंथ की, तो कितना आएगा 6600, ठीक है 6600, तो उसे इंटू करना है 6600 से, तो जो भी आंसर आया आपको लिखना है, ठीक है 26,400 आएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपने जो है कितनी अमाउंट आप कितने डेज आपको अवेल किए गए थे 600, आपने लिए कितने 480, ठीक है। तो बैलेंस कितना हुआ 120 आपने नहीं लिया, तो उसे आपको मंथ में कन्वर्ट करना है। 120 डेज जो थे उसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 30 करेंगे, ठीक है। और फिर इंटू क्या करना है, इंटू एवरेज जो आपने 10 मंथ की सैलरी ली थी, कैलकुलेट ऑलरेडी आपने कर रखा है, इसलिए कैलकुलेट करने की बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटू करना होता है आपके जो 10 मंथ की एवरेज सैलरी है वो करना है, ठीक है। जो ऑलरेडी यहाँ पे आप कैलकुलेट कर चुके होगे, 10 मंथ की सैलरी लेनी है, इंटू 10 नहीं लेना है, ठीक है। तो इतना ही पार्ट सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 6600, ठीक है। तो 6600 इंटू आपको करना है जो है 120 डिवाइड बाई 30 करने से कितना आया 4, तो इंटू 4 करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए चारों अमाउंट आपने कैलकुलेट कर दी है चारों प्रोविज़न से। अब इनमें से सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सा है वो देखना है, 5000, 3 लाख, 66,000 और 26,400। लीस्ट अमाउंट कौन सा है 26,400, तो बस वही आपको जो है एज ए एग्जाम्पशन यूज़ करना है। मतलब कि 5 लाख की तो आपको अमाउंट रिसीव हुई है, तो उसमें से टैक्स किस पे नहीं पे करना है, टैक्स पे नहीं करना है, वो अमाउंट है 26,400। मतलब कि जो बाकी बचा उस पर आपको टैक्स पे करना है। मतलब कि बाकी कितना बचा है यहाँ पे देखिए 4,73,600, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसे आप जरूर कंसीडर कीजिए। देखिए इससे पहले आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, मतलब कि वीडियो पार्ट 4, उसे डिस्कस करना क्यों इतना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करेंगे वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे बता देता हूँ, आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक और बात बताना चाहूँगा कि वीडियो अपलोड करते रहे हम, और आपका जो प्यार है बढ़ता रहा है। 500 जो है सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं आज, और थैंक यू सो मच। आप जो है ऐसे ही शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और थैंक यू एंड थैंक यू।